सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर योगनाथ शुक्ल अपने संस्कृत योग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक यह पाठन सामग्री निरंतर प्रेषित कर रहा हूं और आप लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इस कड़ी में आज हमारा जो विषय है वह है आदेश। कल हमारा था आगम, आज का जो विषय है वह आदेश। आदेश किस प्रकार का होता है? शत्रुवद आदेश। कैसे होता है? शत्रुवद। जैसे कोई शत्रु हो आकर के दूसरे को उठाकर बैठ जाए, ठीक उसी के समान आदेश होता है। जबकि आगम क्या था? मित्रवद आदेश, मित्रवद आगम। वह आगम क्या था? मित्र के समान आकर के बैठ जाता था, किसी भी वर्ण को कोई समस्या नहीं होती थी। जबकि आदेश में क्या होता है कि एक किसी वर्ण को हटाएगा और दूसरा आकर के उसके स्थान पर बैठ जाएगा, ठीक। यानी जिसको हटाएगा वर्ण उसके स्थान पर आकर के बैठ जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, आदेश 3 प्रकार का कहा गया है। कितने प्रकार का? 3। पूर्वादेश, परादेश और एकादेश। पूर्वादेश क्या है? आदेश कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक। पूर्वादेश जैसे यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि। यदि में जो ई है, यदि में क्या है? ई है, ई के स्थान पर क्या आ जाता है? य। ई को हटा करके ई के स्थान पर क्या आ जाता है? य। तो य यहाँ पर क्या हो गया? यदि जोड़ अपि, तो ई के स्थान पर य आ जाता है। यानी ई को क्या किया? हटा दिया ना। शत्रुवद आदेश, ई के स्थान पर य का आदेश हो गया। य ने क्या किया कि ई को पहले हटा दिया, कहा जाओ तुम हमारे शत्रु हो ना, तो ई के स्थान पर यह आ गया, तब बन गया यद्यपि। उसी प्रकार से पव में औ है, जोड़ अकह, औ के स्थान पर क्या आ गया? आव। क्या आ जाता है? आव। किसके स्थान पर? औ के स्थान पर। जब औ के स्थान पर आव आदेश होता है तो आव ने क्या किया? औ को हटा दिया, कहा तुम जाओ, हटो, तुम्हारा काम खत्म, अब मेरा आ गया। तो औ के स्थान पर क्या आ गया? आव। किसके स्थान पर आया? औ के स्थान पर। औ क्या हो गया? हट गया। शत्रुवद आदेश क्या था यहाँ पर? औ को हटा करके आव ने खुद बैठ अपना आकर के बैठ गया, तो औ के स्थान पर यहाँ पर आव आने के बाद पौ जोड़ अका बराबर पावकः बन गया, ठीक। यानी औ के स्थान क्या आ गया? आव। आव ने किसका स्थान लिया? औ का। औ क्या है? आव के लिए शत्रु है, ठीक। फिर देखिए परादेश। पर माने पूर्व माने पहले, पर माने बाद में। पूर्व माने पहले, जैसे ई के स्थान पर आया था यह, वैसे ही पर माने होता है बाद में, पर आदेश यानी बाद में जो आदेश होता है। जैसे पुष्पे जोड़ सु, इस सु के स्थान पर क्या हो जाता है? यानी दंत स के स्थान पर क्या हो गया है? मूर्धन्य स। क्या हो गया है? मूर्धन्य स या मूर्धन्य स उसको बोलते हैं, ठीक। यानी कहा जाता है इड़ प्रत्याहार हो अथवा अक प्रत्याहार हो, ठीक, वहां पर क्या हो जाता है? इड़ अक के बाद स आता है, इस स को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स हो जाएगा, मूर्धन्य स, ठीक। यहाँ पर क्या है? परादेश में पुष्पे में सु है, सु के स्थान पर क्या हो गया? मूर्धन्य स हो गया, ठीक। इसी प्रकार से वनेषु में है, वन में ए है, ए के स्थान, ए के बाद क्या है? सु। पर माने बाद में है, जोड़ के बाद में है ना, ठीक। तो सु में जो स है उसके स्थान क्या हो गया? मूर्धन्य स, ठीक। परादेश, इस स के स्थान पर यह स आदेश हो गया, बैठ गया। इस स को इसने हटा दिया, शत्रु के समान, कहा तुम जाओ, हटो यहाँ से। वैसे एकादेश, सॉरी चतुर नाम में भी देखिए, चतुर में र है, र के बाद न है, र के बाद क्या है? न है, न के स्थान पर क्या आ गया? ड़। क्या आ गया? मूर्धन्य न जिसे बोलते हैं आप, ड़ आ गया। क्या आ गया? ड़ आ गया। ड़ ने क्या किया कि न को हटा दिया और न के स्थान पर आकर के बैठ गया। शत्रु के समान आकर के न को हटा दिया, कहा तुम यहाँ से हटो, तो और न के स्थान पर खुद बैठ गया, तो बन गया चतुर्लाभ। आगे है एकादेश। क्या है? एकादेश। एकादेश में क्या होता है? जिसमें पूर्व और पर दोनों के स्थान में किसी एक वर्ण का आदेश हो जाता है, ठीक। पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर किसी एक वर्ण का आदेश इसमें होता है, वह क्या होता है?
एकादेश होता है। क्या होता है? एकादेश। जैसे रमा जोड़ ईसह, समझ में आ रहा है? रमा जोड़ ईसह, इस रमा में आ है और उसके बाद क्या है? ई है। क्या है? ई। तो आय और ई मिल करके क्या बनते हैं? ए। आय और ई मिल करके दोनों वर्ड जब मिल गए तो क्या बना? ए। तो बन गया क्या? रमेशः। यानी आय और ई दोनों के स्थान पर एक आदेश हुआ। क्या हुआ वो? ए। जब ए हुआ तो रमेशः बन गया। ठीक। वैसे ही विद्या जोड़ आलय, इसको आप लोग खूब पढ़े हैं ना, कक्षा 5 से ही, उसके पहले से ही विद्यालय, विद्या जोड़ आलय है इत्यादि पढ़ते चले आए हैं। तो विद्या जोड़ आलय में आ और आ, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? बड़ा आ। यद्यपि दोनों बड़े 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 आ हैं, परंतु यहाँ पर क्या है? दोनों के स्थान पर एक आदेश हो गया आ। ठीक। तो विद्यालय बन गया। वैसे ही कृष्ण जोड़ अस्त्रम, कृष्ण में अ है और उसके बाद क्या है? अ है। तो दोनों अ मिल करके क्या बनते हैं? आ। क्या बनते हैं? आ। यानी दोनों के स्थान पर एक आ का आदेश हो गया ना, इसलिए बोला जाता है एकादेश। ठीक। तो मेरे समझ से आप लोग इसको समझ गए होंगे आदेश क्या होता है। क्योंकि आगे यदि हम जब व्याकरण पढ़ाएंगे, कहीं कहेंगे आगम हो गया, कहीं कहेंगे आदेश हो गया, कहीं कहेंगे संयोग हो गया, कहीं कहेंगे इसके स्थान पर आदेश हो गया इत्यादि, हम वर्णों का प्रयोग करेंगे, इत्यादि परिभाषाओं का प्रयोग करेंगे, कहीं कहेंगे हम लोप हो गया। तो जिससे आप इस सब कुछ समझे रहिए तो आगे व्याकरण पढ़ने में आसानी रहे, इसलिए सब मैं पढ़ा रहा हूँ और इन सबको आप ध्यान से पढ़िए, देखिए। धन्यवाद।